ना और एमआईएम आपस में मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर गेम में कोई नया खेल करने जा रहे हैं क्या पर्दे के पीछे इन दोनों का आपस में साठगांठ तो नहीं हो गया है? अब्दुल्ला के नाम का डिप्टी मेयर का ऐलान करना, अब्दुल मालिक मेयर का इस मेयर इलेक्शन से बाहर रहना, डॉक्टर खालिद परवेज का ये बयान देना कि बाहर की सूरत हाल कुछ और अंदर की सूरत हाल कुछ और होती है, शिवसेना का मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारना, मजलिस का सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारना, डिप्टी मेयर का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं जबकि वो शहर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, शहर के अवाम ने उन्हें 21 उम्मीदवार दिए हैं, तो फिर वो डिप्टी मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? जबकि तीसरी पार्टी बनकर आने वाली शिवसेना जिसके पास सिर्फ 18 उम्मीदवार है, वो मेयर के लिए भी दावेदारी ठोकती है, डिप्टी मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारती है, जिनके पास 21 सीटें हैं वो मेयर के लिए उम्मीदवार नहीं दे रहे, सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार दे रहे हैं। ये क्या राजनीति शहर में चल रही है? ये कौन सा खेला सियासी लीडरान आपस में खेल रहे हैं, शहर की आवाम को नहीं बताया जा रहा है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है एक बार फिर आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। नाजरीन, आज मेयर गेम में नया खेल, आज का जो तजिया है वो आप सब लोगों का सवाल है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि अब तक न्यूज इंडिया आपके सवालों पर कर रहा है बात, बिल्कुल उसी तरीके से आज का हमारा ये विश्लेषण भी आप ही के सवालों पर कर रहा है बात। आज मेयर गेम में आ गया है एक नया खेल, नया ट्विस्ट। क्या है वो? खबर में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप अब तक न्यूज इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो रेड का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर सियासी एक्टिविटी पर जो खबरें खोजी पत्रकारिता कर आप तक मेहनत करके पहुंचाते हैं बिल्कुल मुफ्त और फ्री में, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं जाने वाला है। सिर्फ आपको रेड का बटन दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आइए खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर क्या है? आज मालेगांव शहर, मालेगांव कारपोरेशन मेयर इलेक्शन जो 7 तारीख को होने वाला है, उसके लिए इस्लाम पार्टी सेकुलर फ्रंट की ओर से नसरीन शेख, जिन्होंने अपना महापुर के लिए, मेयर के लिए उम्मीदवारी अरीजा दाखिल कर दिया, वहीं सेकुलर फ्रंट की ओर से समाजवादी पार्टी की सदर शान हिंद ने डिप्टी मेयर के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। यहां पर मालेगांव शहर में जिस पार्टी ने सबसे पहले अपने मेयर उम्मीदवार का ऐलान की थी, यानी कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मालेगांव शहर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आए थे और सलाम चाचा रोड पर उनका एक जलसा मुनक्किद हुआ था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से कहकर यह ऐलान करवाया था कि मेयर अब्दुल मालिक के नाम का ऐलान कर दीजिए, हम अब्दुल मालिक के नाम पर कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे और मेयर उनको बनाएंगे, ये डिक्लेयर करने का वहां पर उनसे कहा गया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अब्दुल मालिक मेयर के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन अब जिसके नाम का ऐलान हुआ था, जिसके नाम का ऐलान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जबान से करवाया था, उस उम्मीदवार ने अरीजा फॉर्म न खरीदा न जमा करवाया। क्यों? ये सवाल है। जिसके नाम पर मजलिस ने इलेक्शन लड़ा कि हमारा मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा होंगे, उसी अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ने मेयर के लिए, मेयर ओहदे के लिए, मेयर के इलेक्शन में ना हिस्सा लिया, ना अरीजा फॉर्म खरीदा और ना अरीजा फॉर्म दाखिल करवाया। वहीं दूसरी तरफ जहां सेकुलर फ्रंट पूरे इलेक्शन में यह कह रहा था कि हमारा मुकाबला फिरका परस्तों से है और हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से है, कॉरपोरेशन पर हरा झंडा
लहराने की बात आसिफ शेख बार बार कर रहे थे। तो वहीं भगवा झंडा कॉरपोरेशन में लहराने नहीं दिया जाएगा, इस बार फिरका परस्तों को कॉरपोरेशन से उखाड़ फेंकेंगे, ये बातें सेकुलर फ्रंट कर रही थी। और अब कहीं ना कहीं ये पिक्चर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जैसा हमने आपको बताया कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। जिस पार्टी ने अपने नाम का ऐलान किया था उस पार्टी ने अरीजा ही नहीं भरा, और जिस सेकुलर फ्रंट ने किसी भी चेहरे को सामने ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्तों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उस पार्टी ने मेयर के लिए अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गढ़ की जानिब से भी आज अरीजा फॉर्म लिया गया और जमा करवा दिया गया, जहां पर लता सकाराम गोडके जो इनकी मिसेस है वो चुनकर आई है। उन्होंने अपना मेयर के लिए उम्मीदवारी अरीजा फॉर्म खरीदा और जमा भी करवा दिया, जबकि शिवसेना आज तक कभी मेयर गेम के लिए उन्होंने अपना अरीजा फॉर्म जमा ही नहीं करवाया। लेकिन इस बार मेयर गेम के लिए, मेयर इलेक्शन के लिए, मेयर होदे के लिए शिवसेना ने अपना मेयर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वहीं उन्होंने डिप्टी मेयर के लिए नरेंद्र सोनोने का नाम भी डिक्लेयर किया है। तो अब तीसरी जगह जो कहानी में नया ट्विस्ट है वो क्या है? एमआईएम की जानिब से मेयर उम्मीदवार नहीं उतारा गया, लेकिन डिप्टी मेयर के लिए एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साहबजादे और नया इस्लामपुरा वार्ड से चुनकर आए हुए कॉरपोरेटर हाफिज अब्दुल्ला के लिए फॉर्म हासिल किया गया और फॉर्म जमा करवाया गया है। हाफिज अब्दुल्ला सिर्फ डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है? जबकि सेकुलर फ्रंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अरीजा फॉर्म भरने से पहले, भरने के बाद, जमा करने के बाद हर बात की जानकारी मीडिया के जरिए शहर की आवाम तक पहुंचाई जा रही है। तो वहीं शिवसेना ने आज अपना अरीजा फॉर्म लिया, जमा करवाया, मीडिया से बातचीत की, लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी है, हम नाम नहीं बता सकते कि हम कौन कौन से उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन हमने अपने सोर्सेज से, कॉरपोरेशन अधिकारियों से उनके नाम की जो लिस्ट है वो हासिल कर ली है और उसी के हवाले से हम ये नाम बता रहे हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है, क्या हाफिज अब्दुल्ला डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे? और सेना जिसने अपना मेयर और डिप्टी मेयर दोनों मैदान में उतारी है, तो क्या साठगांठ हो गई है? क्या सेना एमआईएम को डिप्टी मेयर के लिए सपोर्ट करने वाली है और एमआईएम मेयर के लिए सेना को समर्थन देने वाली है? क्या यह भी कयास आराइया सियासी गलियारों में अब शुरू हो चुकी है? क्यों शुरू हुई है उसका वजह और उसका कारण भी ये खुद बने हैं। अगर एमआईएम मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दोनों उम्मीदवार उतारती थी तो ये बात साफ थी कि फिर मेयर के लिए मजलिस के उम्मीदवार एमआईएम के उम्मीदवार को वोट करते थे, सेना के नगर सेवक सेना के उम्मीदवार को वोट करते थे। लेकिन यहां सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारना कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है सेना और एमआईएम आपस में मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर गेम में कोई नया खेल करने जा रहे हैं क्या? या फिर ये भी कयास आ रही है, लगाई जा रही है कि हो सकता है कि एमआईएम जिस तरीके से इम्तियाज जलील ने कहा कि हम गुस्ताखे रसूल के साथ नहीं जाएंगे, मजलिस की तरफ से भी ये बयान आया है कि पार्टी की तरफ से आदेश है कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे, गुस्ताखे रसूल के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या हाउस में कोई नया खेला होने वाला है? क्या एमआईएम भी मेयर के लिए सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार को हिमायत देने वाली है और मजलिस और सेकुलर फ्रंट मिलकर क्या एमआईएम के डिप्टी मेयर के लिए हिमायत और उनको वोट करने वाली है? क्या यह भी बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों की तरफ से एक दूसरे को दावतनामा दिया गया था, लेकिन आवाम के सामने खुलासावार बात किसी ने भी नहीं की है। क्या पर्दे के पीछे इन दोनों का आपस में साठगांठ तो नहीं हो गया है? यह भी कयास आराइया शहर में लगाई जा रही है। हाफिज अब्दुल्ला के नाम का डिप्टी मेयर का ऐलान करना, अब्दुल मालिक मेयर का इस मेयर इलेक्शन से बाहर रहना, डॉक्टर खालिद परवेज का यह बयान देना कि बाहर की सूरत हाल कुछ और अंदर की सूरत हाल कुछ और होती है, एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का यह बयान देना कि अभी इलेक्शन को वक्त है, कौन किधर जाएगा कौन किधर आएगा यह अभी देखना बाकी है।
शिवसेना का मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारना, मजलिस का सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारना, और सबसे अहम और बड़ी बात, डिप्टी मेयर का उम्मीदवार उतारने के बाद भी मजलिस ने अभी तक मीडिया में आकर कोई बयान जारी नहीं किया है कि हम मेयर का उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं, हम सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं, हम सिर्फ डिप्टी मेयर का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, जबकि वो शहर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। शहर के अवाम ने उन्हें 21 उम्मीदवार दिए हैं, तो फिर वो डिप्टी मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, जबकि तीसरी पार्टी बनकर आने वाली शिवसेना जिसके पास सिर्फ 18 उम्मीदवार है, वो मेयर के लिए भी दावेदारी ठोकती है, डिप्टी मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारती है। जिनके पास 21 सीटें हैं वो मेयर के लिए उम्मीदवार नहीं दे रहे, सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार दे रहे हैं। ये क्या राजनीति इस शहर में चल रही है, ये कौन सा खेला सियासी लीडरान आपस में खेल रहे हैं, शहर की आवाम को नहीं बताया जा रहा है। मीडिया से दूरी बनाए रखे हुए है। सेना ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए, तो मजलिस की ओर से फॉर्म भरने के बाद मीडिया में सामना नहीं किया गया, ना ही मीडिया से संपर्क किया गया, ना कोई प्रेस रिलीज जारी की गई, ना कोई वजह बताई गई, ना कोई कारण बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस की जो गठबंधन हुआ था, जो गठ बना था, उसकी वजह से एजाज बेग की सदारत भी ले ली गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल यह भी आ रहा है, क्या एजाज बेग की सदारत को हटाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार कयास आराइया ये भी लगाई जा रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या कांग्रेस की खासदार शोभा ताई का इसमें अहम किरदार है क्या? एजाज बेग की सदारत से हटाने और उसे निलंबित करने के लिए शोभा ताई ने इसमें अहम रोल अदा किया है क्या? ये भी सवाल शहर भर में उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एजाज बेग और शोभा ताई के बीच ना इत्तेफाकिया थी, तो शोभा ताई कहीं ना कहीं खासदार कांग्रेस ये चाह रही थी कि एजाज बेग अब मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की सदारत ना संभाले। इसीलिए अभी तक शोभा ताई जो कांग्रेस की खासदार है, चुनकर आने के बाद वो कांग्रेस भवन आज तक नहीं गई है। अब एजाज बेग को इससे निलंबित कर दिया है, जबकि कल के बयान में एजाज बेग ने यह कहा था कि यहाँ का बॉस मैं हूं, मुझे किसी वरिष्ठ नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो फैसला लेना होता है वो मैं लेता हूं। लेकिन कल के बयान के बाद रात होते होते फैसला कौन लेता है इसका पत्र भी, दावतनामा भी एजाज बेग तक पहुंच गया और यह बता दिया गया कि फैसला लेने का हक पार्टी को है, पार्टी की पॉलिसियों को है। आप पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनकर आए हैं, आपको पार्टी के अहकामात आप पर लागू होते हैं और आपको पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से ही कामकाज करना होगा। आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर अगर कामकाज करते हैं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दी, क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच में जिस तरीके से विचारधाराओं की लड़ाई जारी है, वो पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में अगर कोई विरोधी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। लेकिन मालेगांव शहर में इस तरह आपस में गठबंधन बनाकर एक साथ आने की रणनीति जो अपनाई गई थी, उस पर कांग्रेस ने अपना मौकिफ जाहिर करते हुए पत्र भेज दिया और कांग्रेस पार्टी के सदर को सदारत से निलंबित कर दिया। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई इस तरीके से नहीं की गई है और ना चुनकर आए हुए कॉर्पोरेटरों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है। अब कुल मिलाकर जो राजनीति है ये हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से मजलिस मेयर गेम से बाहर है, डिप्टी मेयर के अंदर है। सेना 18 सीट लाने के बाद भी वो मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों ओहदे के लिए दावा ठोक रही है। तो वहीं सेकुलर फ्रंट इत्मीनान बख्श है, मुतमईन है। उनका कहना है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, आंकड़े पूरे हैं, जो नंबर हमें चाहिए थे वो हमारे पास कांग्रेस, समाजवादी और इस्लाम पार्टी मिलकर नंबर हमारे पूरे हो जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा ऐलान था कि हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है, कॉरपोरेशन में भगवा झंडा नहीं लहराने देंगे और इस बार कॉरपोरेशन पर इस्लाम पार्टी का हरा झंडा लहराएगा, बकौल आसिफ शेख। अब आने वाली 7 तारीख को ही पता चलेगा कि भगवे के साथ हरा मिलता है या हरे के साथ भगवा मिलता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन अपने दम पर, अपने बलबूते पर, कॉरपोरेशन पर इस्लाम पार्टी अपना हरा झंडा लहराने में कामयाब होती है। हम बने रहेंगे इस खबर के साथ, पहुंचाते रहेंगे आप तक हर खबर, वो जो आप देखना चाहे, सुनना चाहे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया।
जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।